अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सब लोग? भाई आज की हमारी वर्कशॉप एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। आज की वर्कशॉप में हमने सीखना है कि अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसको क्या रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, उसको क्या पाथ फॉलो करना है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी हमारी बात यही होती है कि जब हमने किसी मंजिल तक पहुंचना होता है तो हमें पहले पाथ के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही हम वो काम कर सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशॉप का मकसद ये होगा कि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में सीखें, उसको देखें कि भाई उसका क्या पाथ है, उसको कैसे हमने फॉलो करना है। तो ये हमारी मेन चीज़ें होंगी। तो मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं आज आपका होस्ट हूँ। आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज़रा चैट में अपना इंट्रोडक्शन दें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी ऑडियंस कौन कौन सी है। उस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। अगर आप लोग मुझे बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, कौन से सेमेस्टर से हैं, और करंटली आप क्या काम कर रहे हैं। तो अपनी वर्कशॉप को आगे लेके चलते हैं। और मैं चैट भी साथ साथ लाजमी करूँगा। आप लोगों ने चैट में जवाब देते रहना है और मैं आप लोगों की बातों का जवाब देते रहूँगा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, वालेकुम अस्सलाम नदीम। जी तो भाई सबसे पहले मकसद देखते हैं वर्कशॉप का इन डिटेल। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई आपने शुरू कहाँ से करना है। उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि भाई आपने प्रैक्टिस किन किन चीज़ों को करनी है, कैसे करनी है। उसके बाद हमारे पास आती है कि भाई जब आप स्किल सीख लेते हो तो आपने स्किल्स को यूज़ करते हुए पैसे कैसे कमाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में सिखाई ही नहीं जाती। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर करूंगा कि ये काम कैसे करने हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भाई कोई तकरीबन 1 घंटे की ये वर्कशॉप होने वाली है। मैं चाहता हूँ आप लोग एट एवरी पॉइंट मेरे से क्वेश्चन पूछें, मेरे से फीडबैक मुझे दें कि भाई आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं। और अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो फ़ौरन से जवाब दें, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बन सके और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे डेफिनेटली मैं उतना ज़्यादा आपको बताऊंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग 1 घंटे में मेरे से कितना नॉलेज लेते हो। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी मैं देखता हूँ चैट में सब ने आंसर देना है। कोई हमारे पास तकरीबन 30 लोग मौजूद हैं। सब ने चैट में आंसर देना है। आप अपना नाम, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, और आप करंटली क्या काम कर रहे हो। लाइक अगर कोई आप जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में बता सकते हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या जस्ट स्टडी कर रहे हो तो ये भी आप बता सकते हो। तो भाई मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हसनैन सईद है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करंटली मैं प्योर लॉजिक्स, एक सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गरी में होता था, और इससे पहले मैं इल्म की दुनिया के साथ काम करता था। और इन सब के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं जॉब मार्केट में, प्रोफेशनल मार्केट में। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। साथ में चैट भी देख लेता हूँ, जिन लोगों ने जवाब दिए हैं उनके हम जरा चैट देख लेते हैं। आईटी स्टूडेंट हैं उवैद हमारे पास, मुजम्मिल है, बिलाल हैं बहावलपुर से, जी मेंटोस के स्टूडेंट हैं, अहमद नूर हैं। ओके। एक स्टूडेंट ने कहा आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया होगा। मैं चैट में एक दफ़ा लिख देता हूँ, ज्वाइन ऑडियो इफ़ यू कैंट हेयर मी। ये एवरीवन में करके मैं भेज देता हूँ, ताकि अगर किसी की ऑडियो ज्वाइन नहीं है तो वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ हमारे पास और कौन थे? यूसुफ हैं लाहौर से, वसीम हैं टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से, इमरान हैं बहावलपुर से, अ, उसामा इजाज हैं, हमजा हैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नबील हैं, अ, नबीला हैं एंड्रॉयड डेवलपर हैं, ज़बरदस्त 1 साल से काम कर रही हैं। महफूज हैं बी एस सी एस फ्रॉम जी सी यूनिवर्सिटी। अब्दुल राफे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी से। मैं लाहौर में होता हूँ, लाहौर में ही मैं जॉब कर रहा हूँ। अली हैं मुल्तान से,
ओके जी, अब आगे चलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मौजूद हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के ही हैं, और कोई 4-6 सेमेस्टर इन्होंने लिखा हुआ है कि चौथे या छठे सेमेस्टर में हैं। तो दैट्स ग्रेट, काफ़ी मैच्योर ऑडियंस हमारे पास ज़्यादातर मौजूद है। इंटरेस्टिंग बातें हम काफ़ी डीप जाके भी कर सकते हैं। बेसिक्स भी बताऊंगा, थोड़ा सा डीप भी जाऊंगा। तो भाई रोड मैप को हमने देखना है। क्यों हम देख रहे हैं भाई? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपको अपने रास्ते का पता है ना, तो आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, आपने जिस मंजिल पे पहुंचना है, तो आप कभी भी पहुंच ही नहीं सकते। तो मुझे बताइएगा, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता होना ज़रूरी है? वरना आप भटकते फिरेंगे इधर उधर, कभी मंजिल पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये आज का एम लेके चल के मैंने आप लोगों को गाइड करना है कि भाई कैसे शुरू करना है, बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम दो मेन पार्ट्स होते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के, फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी में बात करें ना, सिर्फ एंड्रॉयड नहीं, वेब डेवलपमेंट भी, डेस्कटॉप में भी, तो हर जगह पे यही होता है। आपके पास फ्रंट एंड होती है और बैक एंड होती है। अब फ्रंट एंड ये होती है भाई, जो आपको चीज़ सामने नज़र आ रही है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी डिजाइनिंग है, वो सारे आपका फ्रंट एंड का काम होता है। और बैक एंड का मतलब होता है आपकी जो फंक्शनैलिटीज, जो आपके फीचर्स हैं, उसको हम बैक एंड कह रहे होते हैं। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर XML यूज हो रही होती है, जिसको हम एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इससे हमारी स्क्रीन का डिजाइन क्रिएट हो रहा होता है। तो आपको XML लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा JSX होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। या इन सिंपल एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास टूल है एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए। उसके अंदर आपके पास बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप आप करते हो, और आपका कोड क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे ऑनेस्ट बात बताऊंगा, भाई सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से काम नहीं चलता। आपको उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं JSX के, XML के, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो जब आपको पता होंगे तो ही आप उसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकोगे। अब बहुत से लोग ये कह देते हैं सिर्फ आपको, मतलब आपका माइंड बनाने के लिए कि भाई आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखो। वो कहते हैं भाई ड्रैग एंड ड्रॉप है, फ्रंट एंड और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको उसके एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए, फिर ही आप उसको एक अच्छी कस्टम ऐप बना सकते हो। तो ये हमने इसके बारे में, फ्रंट एंड के बारे में बात कर ली। अब अगर बैकएंड के बारे में बात करें, तो भाई बैकएंड के अंदर जो सबसे ज्यादा पहले लैंग्वेज यूज होती थी ना, वो जावा यूज होती थी। तो जावा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले आपको जावा की एटलीस्ट बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं भाई न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हैं, डायरेक्टली उनकी तरफ भाग जाओ। तो भाई ऐसा नहीं होता, जब तक आपको बेसिक चीजें पता ही नहीं लगेंगी, आपको फंडामेंटल पता ही नहीं होंगे, आप कैसे आगे जा सकते हो, ठीक है। ये तो ये मतलब होगा ना कि भाई पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, सारे नीचे से स्टेप्स छोड़ के। तो आप कभी भी घर के छत पे सीढ़ियों के बगैर नहीं जा सकते। आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं पहले। तो सबसे पहले आपको जावा की बेसिक्स आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आती है कोटलिन। अब कोटलिन क्या चीज़ है भाई? कोटलिन भी हमारे पास जावा की तरह की एक लैंग्वेज है। ये जावा बेस्ड लैंग्वेज ही है। एक ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे कोड को रिड्यूस कर देती है, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड कर देती है। जैसे अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का आइडिया थोड़ा बहुत हो, तो जावा स्क्रिप्ट जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज थी, उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बन गया JQuery, जिसने हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कर दिए, हमारा जो लेंथी कोड होता था उसको शॉर्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर भी यही काम होता है। जावा का जो लंबा लेंथी कोड था, कोटलिन ने उसको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कर दिए, और हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कोडिंग बहुत आसान कर दी। तो कोटलिन सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। अब उसके बाद बात आती है कि भाई जब आपने कोई साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने एप्स बना ली हैं, आपने नेटिव एप्स बना ली हैं। भैया नेटिव एप्स का मतलब क्या होता है? नेटिव एप्स का मतलब ये होता है कि आप जो
कोड कर रहे हैं वो आपके सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर चलेंगी, वो आपके आईफोन पे नहीं चलेंगी, वो किसी और पे नहीं चलेंगी। मतलब विंडोज के फोन होते हैं, आईफोन होते हैं, उनके ऊपर वो एप्लीकेशंस नहीं चलेंगी। तो अगर आप उनके लिए अलग से बना रहे हो तो वो उनके लिए चलेंगी, वो एंड्रॉयड के लिए नहीं चलेंगी। मतलब आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे होते हो, उनको आप कहते हैं नेटिव ऐप। अब ये ना सबसे ज्यादा चलने वाली एप्स हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक रीजन है। उसकी रीजन ये है, आपको सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज मिल रही होती हैं, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती, आपकी ऐप ज्यादा सिक्योर होती है। और अगर आपने लेट्स से कोई फीचर एंड्रॉयड के अंदर देना है, आईफोन के अंदर नहीं देना, तो आप ये सेपरेशन रख सकते हैं। आप आईफोन क्लाइंट को ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हो, आईफोन की डिफरेंट सिक्योरिटीज उन्होंने दी होती हैं जो कि कुछ एंड्रॉयड के अंदर नहीं है, तो आप अपनी एप्स को डिफरेंट रखते हो। ज्यादातर कंपनीज ये प्रेफर कर रही होती हैं कि उनकी एप्स नेटिव हों, ताकि एंड्रॉयड का अलग से कोड हो, आईफोन का अलग से कोड हो, ताकि यूजर इंटरफेस चेंज करना हो, कोई फंक्शनैलिटीज चेंज करनी हो तो वो कर सकें। लेकिन 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप ये काम सीख लेते हो, तो आपको नेटिव ऐप की बजाय क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ भी आना पड़ता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप एक ही दफा कोड लिखते हो और वो सारी एप्लीकेशन पे डिप्लॉय हो जाता है। लाइक आप एक ही कोड लिखोगे, आप एक ही दफा प्रोग्राम लिखोगे, वही आपका सेम कोड आपके एंड्रॉयड पे भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा, और विंडोज पे भी चलेगा, विंडोज मोबाइल के ऊपर। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको कोई 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज आपके लिए चीज़ें मुश्किल भी हो जाती हैं, और डायरेक्टली आपको यहाँ पे जंप करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए रिकमेंडेड भी होता है कि भाई पहले आप जावा और कोटलिन सीखो, उसके बाद आप क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ, ताकि आपको बेसिक्स भी आती हों, आपकी सिक्योरिटी भी आप परफॉर्मेंस वाइज अच्छी ऐप्स बना सको, सिक्योरिटी वाइज अच्छी ऐप बना सको। उसके बाद आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करें, ताकि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म की ऐप भी बना सकें। तो भाई अब ये सारा काम करने के लिए, फ्रंट एंड और बैक एंड करने के लिए हमें टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास टूल है, इसको हम आईडीई भी कहते हैं। आईडीई का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आईडीई का मतलब होता है जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकें, उसको रन कर सकें, अगर कोई इश्यू आता है तो उसको हम डीबग कर सकें। डीबग का मतलब होता है लाइन बाय लाइन कोड को चलाना, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास एक टूल है जिसको यूज करते हुए हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। यहाँ तक भाई अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ साथ मैं चैट पे भी नजर रखूंगा, ताकि किसी का कोई क्वेश्चन ना मिस हो जाए। कुछ और स्टूडेंट्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने कहा था यस एग्री करते हैं कि भाई पाथ आपके पास होगा तो ही आप आगे चल सकते हैं, पाथ के बगैर आप मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। अजहर, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था जो शायद मिस हो गया, दोबारा से पूछ लें। आपका क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा। अजहर ने क्वेश्चन पूछा है कि जावास्क्रिप्ट या जावा। भाई जावास्क्रिप्ट और जावा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। मैंने उसकी सिर्फ एग्जांपल दी थी कि जावास्क्रिप्ट पर फ्रेमवर्क जेक्यूरी बना हुआ है, ठीक है। और जो एंड्रॉयड के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है उसको आप जावा कहते हैं, ठीक है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एंड्रॉयड के लिए जावा यूज़ होनी है, अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होनी है, और उनका सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैद ने पूछा है, अगर जावा के अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मींस पाइथन। भाई पाइथन आपकी वेब के लिए यूज़ हो रही होती है, इसके अंदर यूज़ नहीं हो रही होती है। अब्दुल राफे ने पूछा फ्लटर। ये फ्लटर भी हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर आती है, रिएक्ट नेटिव भी क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर आती है। ये दोनों चीज़ें ही इसके अंदर आ रही होती हैं, लाइक रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, लेकिन वो भी इतनी फेमस नहीं हुई, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अजहर ने पूछा कौन सी लैंग्वेज यूज होती है फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। भाई फ्रंट एंड के लिए JSX आनी चाहिए, XML आनी चाहिए, और बैक एंड के लिए जावा कोटिन आपको स्टार्ट में आनी चाहिए। और जब आपका 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको फ्लटर या रिएक्ट नेटिव की तरफ जाना चाहिए फिर। अगर डेटाबेस की बात करो तो भाई उसके लिए फिर आपको माई एसक्यूएल चाहिए होती है, वो फिर आप हम उसकी भी बात थोड़ी देर बाद करेंगे।
इरम ने पूछा है जावा का पर्पस क्या होता है, कहाँ पे यूज हो रही होती है। भाई हमने जो फंक्शनैलिटीज ऐड करनी होती है ना, कि भाई फॉर एग्जांपल कोई हम बटन क्लिक कर रहे हैं, उसके बटन क्लिक के ऊपर क्या काम हो रहा हो, क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो, हमने मॉडल्स बाइंड करवाने होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, एक्टिविटीज के अंदर हमने चीजें पास करनी होती हैं। खैर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात हो गई। हमने सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ कि तो हमने जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी होती हैं वो हम बैक एंड के कोड के साथ कर रहे होते हैं, और वो हम जावा और कोटलिन के साथ करते हैं। अच्छा जी, अगली हमारे पास बात आ गई एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स। तो एंड्रॉयड के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक्टिविटी होती है और एक सर्विसेज होती हैं, मल्टीपल टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक्टिविटी हमारे पास जो फ्रंट पे हमें स्क्रीन से नजर आ रही होती हैं उनको हम एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट फीचर्स डाल रहे होते हैं, डिफरेंट टास्क डाल रहे होते हैं, जो हमने बटन डालने होते हैं, आइकन्स डालने होते हैं, टेक्स्ट डालने होते हैं। ये सारा काम हम एक्टिविटी के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो हमने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करानी है, या कोई हमने बैकग्राउंड के अंदर कोई टास्क परफॉर्म कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। फूड पांडा जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है उनको तो भाई पता ही होगा, आपको हर कोई 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ रहा होता है। ये जिन्होंने क्रीम उबर वगैरह की हुई है, आप लोगों को जो नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे होते हैं वो बैकग्राउंड के अंदर आपके टास्क चल रहे होते हैं। तो वो सारा काम परफॉर्म करवाने के लिए आपको सर्विसेज की जरूरत होती है। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं यूआई डिजाइन की, कि हमने अगर हमने यूजर इंटरफेस, यूआई को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो यूआई डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई हमने अगर यूआई डिजाइनिंग, क्योंकि हमने स्टार्ट फ्रंट एंड से करना होता है, तो पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या चीजें हमें सीखनी है जब हम एंड्रॉयड का फ्रंट एंड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात, हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेआउट्स होते हैं। लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव होता है, कॉन्स्ट्रेंट होता है। इनके मैंने रीजन लिखी हुई हैं। भाई सिंगल डायरेक्शन के लिए लीनियर यूज करते हैं, रिलेटिव लेआउट के लिए आप रिलेटिव पोजीशनिंग यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फ्लेक्सिबल पोजीशनिंग चाहिए हो तो आप कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे होते हैं। अब लेआउट का मतलब क्या है भाई, हमारे पास जो कंप्लीट स्क्रीन का स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन डाल सकते हैं, उसको हम लेआउट कह रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। जब आप सीख रहे हैं तो आपको इन तीनों को स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन जब भी खोलते हैं तो आपको कुछ बटन्स नजर आ रहे होते हैं, आपको कुछ इनपुट की जगह नजर आ रही होती है, आपको कोई स्लाइड बार नजर आ रही होती है, डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही होती हैं अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके अंदर सबसे सिंपल से मैं लेके चलता हूँ, फिर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बताऊंगा उनकी चीजें। तो आपने स्टडी कहाँ से करना शुरू करना है भाई, सबसे पहले आप टेक्स्ट व्यू को देखोगे। टेक्स्ट जो आपने शो करवाना होता है वो उसके लिए टेक्स्ट व्यू यूज होता है। एडिट टेक्स्ट यूज होता है आपकी इनपुट लेने के लिए, यूजर से अगर आपने कोई इनपुट लेनी है, जैसे लॉगिन का फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, ये फॉर्म्स बनाने के लिए आप एडिट टेक्स्ट यूज कर रहे होते हो। उसके बाद बटन हमारे पास एक एलिमेंट है, जो भी आपने बटन, प्रेसेबल बटन बनाना होता है उसके लिए हम बटन यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेज व्यू होता है, इमेज को शो करवाने के लिए। उसके अलावा प्रोग्रेस बार होता है और सीक बार होता है। अगर आपने प्रोग्रेस बार को ड्रैगेबल बनाना है, यूजर उसको मूवेबल मूव कर सके, तो उसके लिए हम सीक बार यूज करते हैं। अब ये सारी बातें जो मैंने की है ना, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो आप विजुअल स्टूडियो सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब इनको कस्टमाइज करना है ना, मजीद इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डालनी है, इनकी चीजें सेट करनी है, तो आपको JSX सिंटैक्स आना चाहिए, आपको इसकी XML का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एट्रीब्यूट हम सेट करेंगे तो क्या चीज चेंज होनी है। ठीक है। तो ये हमारी कुछ मेन चीजें हैं इसके अंदर। अब इससे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलते हैं। ठीक है। कुछ एक दो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं जवाब दे देता हूँ। 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा कि सर थोड़ा सा लेट हो गया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेंटोर्स नाम का चैनल है, वहां पर भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। और आपको मैं कुछ 2-3 घंटे के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो भाई XML हमारे पास लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज हो रही होती है। अच्छा जी, अब कुछ कॉम्प्लेक्स यूआई डिज़ाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो आपको पहले जो मैंने बताया वो हमारे पास सिंपल बिगनर्स के लिए। भाई जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपने सबसे पहले ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपने थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आना है। हमारे पास लिस्ट व्यू होता है। हम मल्टीपल
कंपोनेंट्स को एक लिस्ट के अंदर शो करवा सकते हैं, उसके लिए हम लिस्ट व्यू यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसाइकलर व्यू होता है जो इसको एक्सटेंड कर रहा होता है, इसकी अपडेटेड फॉर्म समझ लो। इसके अंदर हमारे पास मजीद फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज मिल जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास व्यू पेजर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि आप लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहे होते हो तो आपके पास डिफरेंट स्क्रीन ओपन हो रही होती हैं मोबाइल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आप व्यू पेजर यूज कर रहे होते हो। इसके अलावा फ्रेगमेंट्स होते हैं, हमने एक ही स्क्रीन के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल स्क्रीन डालनी हो तो उसको हम फ्रेगमेंट का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरीके से डायलॉग्स और टोस्ट होते हैं पॉपअप्स। लाइक आपने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया, तो आपके पास पॉपअप आता है कि भाई आपका पासवर्ड गलत है, दोबारा से रीट्राई करें। तो इनको हम डायलॉग्स और टोस्ट कहते हैं। थोड़ा सा फर्क इनके अंदर बता देता हूँ। डायलॉग्स यूजुअली यस या नो के अंदर हमारे से पूछ रहे होते हैं कि भाई आप क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते, तो उनको हम डायलॉग्स कह रहे होते हैं। टोस्ट के अंदर यूजुअली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम चाहते हो कि भाई 5 सेकंड इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे रहे और फिर गायब हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास डायलॉग और टोस्ट होते हैं। इसी तरीके से एनिमेशन और ट्रांजिशन होती हैं जो कि थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें हैं। ये सारा काम आप तरतीब में लेके चलोगे। ठीक है, मैंने आपको बताना शुरू किया है फ्रंट एंड का। लेआउट सीखो, ये बेसिक चीजें सीखो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें सीखो। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिजाइनिंग की, सिर्फ फ्रंट एंड की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि जब आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना प्ले स्टोर से, तो आप लोगों के पास एक पॉपअप आता है कि भाई इस एप्लीकेशन को स्पेसिफिक चीज़ों की परमिशन रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, तो आपके पास आता है कि भाई आपको मीडिया की परमिशन देनी पड़ेगी। फेसबुक वांट टू एक्सेस योर मीडिया एंड फोटोज। अब इसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन यूज करते हुए फेसबुक आपकी स्टोरेज की परमिशन लेना चाहता है ताकि आप इमेजेस अपलोड करो तो वो इजीली एंड्रॉयड एप्लीकेशन इमेजेस पकड़े और उसको अपलोड कर सके। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की परमिशंस होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा परमिशंस होती हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने की, राइट करने की परमिशन होती है, माइक्रोफोन यूज करने की परमिशन होती है, इंटरनेट को यूज करने की परमिशन होती है, और कॉन्टेक्स्ट को यूज करने की परमिशन होती है। अगर आपको मैसेजिंग ऐप करो ना, या इवन आप टेलीग्राम वगैरह भी करो, तो भी आपको वो कहते हैं कि भाई इफ यू विल लेट अस यूज योर कॉन्टेक्ट्स, हम आपको यहाँ पे सजेशंस दे देंगे, तो आपको एक्सेस कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स को भी। तो ये डिफरेंट परमिशंस हैं। लेकिन एक चीज हमने मेक श्योर करनी होती है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, हम कभी भी एक्स्ट्रा परमिशन नहीं मांगते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो, तो भाई कभी भी आप कैमरा परमिशन तो नहीं ना मांगोगे। आप कैलकुलेटर बना रहे हो, आपको ना स्टोरेज रिक्वायर्ड है ना कुछ रिक्वायर्ड है, तो आप कैमरा परमिशन मांगोगे तो अगला बंदा इंस्टॉल करते हुए डर जाएगा कि भाई ये पता नहीं क्या, जब मैं कैलकुलेटर यूज करने लगूंगा कोई कैमरा तो नहीं खुल जाएगा, मेरी वीडियो तो नहीं बन रही होगी। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि ये परमिशंस आप रीजनेबल यूज करें, आपको जब जरूरत हो तभी यूज करें। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना होता है हमने। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज की अगर बात करें, हमने किसी डाटा को परमानेंटली हमने हमारी डिवाइस के अंदर स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हमें स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंट टाइप की स्टोरेज होती हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस होती है, इसमें आप की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डाटा स्टोर कर सकते हो। फाइल सिस्टम होता है, डेटाबेस होता है, इसके अंदर आप एसक्यूएल लाइट यूज करते हो। ठीक है, एक रूम डीबी का भी कॉन्सेप्ट है जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन लेयर होती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। खैर, आप स्टोरेज के लिए आपको डिफरेंट मॉड्यूल स्टडी करने पड़ेंगे। एंड्रॉयड के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की स्टोरेज अवेलेबल होती हैं, तो जो भी आपने यूज़ करनी है आपको उसको डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट ऐप से रेलिवेंट कुछ थी कि भाई आपको फ्रंट एंड के लिए ये करना पड़ेगा, बैक एंड के लिए ये करना पड़ेगा, डेटाबेसेस के लिए ये करना पड़ेगा। अब जब हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन बन गई है ना, तो हमारा क्या फ़ायदा है, कैसे हमने उसको अपलोड करना है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत कम बताया जाता है। इवन जो इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज करवा रहे होते हैं वो भी ये चीज़ें नहीं बता रहे होते हैं। तो ऐप रिलीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वेबसाइट बना लेते हो ना, तो उसकी आप एपीके बनाते हो, फाइल बनाते हो, एक स्पेसिफिक टाइप है ये,
फाइल की, उसके अलावा आप उसकी एक बंडल फाइल बनाते हो जिसको आप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो। ठीक है, अगर कोई बंदा ये चीज़ें हेल्प मेरे से लेना चाहता है तो भाई वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये सारे काम मैंने किए हुए हैं, मेंटोस की भी एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर पे डाली हुई है। तो अगर किसी को इन चीज़ों में कोई इशू आता है तो वो मेरे से डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकता है। अब ये मैंने एंड पे एक लिखा है ऑप्शनल चीज़, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं ना, आपके पास कभी कभार एड्स आ रही होती हैं। ठीक है, अब ये एड्स के पैसे मिल रहे होते हैं उस बंदे को जिसने वो एप्लीकेशन बनाई होती है। तो इसके लिए जो यूज हो रहा होता है उसको हम एड मोब कहते हैं। ये गूगल की तरफ से ही उन्होंने हमें दिया हुआ एड्स की फीचर। तो आप एड मोब इनेबल करवा के उसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, एड्स के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एक नॉर्मल पीसी पे ये हम काम कर सकते हैं या इसके लिए कोई हैवी पीसी रिक्वायर्ड होता है। भाई इसके लिए आपको रैम थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एटलीस्ट 4 GB रैम आपके लिए कंपलसरी है। अगर उससे कम रैम पे आप ये करने की कोशिश करोगे, लाइक 2 GB रैम पे करने की कोशिश करोगे, तो बहुत मुश्किल से आपका बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। ठीक है, हो सकता है बार बार वो बंद हो रहा हो। तो एटलीस्ट 4 GB रैम, लेकिन रिकमेंडेड जो होती है ना वो 8 GB 16 GB होती हैं। अगर आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में इतनी रैम नहीं है ना, और आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो जितनी भी रैम है भाई शुरू कर दो। ठीक है, जब आपको थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू होगी आप रैम लगवा लेना, इतनी कोई महंगी रैम नहीं होती। कोई 2-3 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने पीसी के ऊपर कर लोगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरा आइडिया है। तो ये रैम आप अपग्रेड करवा सकते हैं, बड़ी आराम से हो जाती है। मिंटोस नाम की ऐप पड़ी हुई है प्ले स्टोर के ऊपर। अच्छा जी, अब आपको कोर्स के बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। हम इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स ऑफर कर रहे हैं कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, जो कि 18 जून से उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। इसकी प्री क्लासेस शुरू हो रही हैं 4 जून से। प्री क्लासेस का मतलब ये है कि जो लोग बिल्कुल नहीं है ना, उनको आइडिया नहीं होता कि अभी कैसे काम करना है, और वो लोग डर रहे होते हैं भाई पता नहीं कोर्स अभी शुरू होना है तो हमें कुछ समझ आएगी भी या नहीं। तो हमने उनके लिए प्री क्लासेस रखी हैं ताकि आपको कोर्स से पहले हम कोई थोड़ी सी आइडिया दे सकें। हम आपको इवन इस कोर्स के अंदर हम आपको फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे होंगे, ताकि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकें। भाई स्किल का फायदा है क्या, जब आपको ये ना बताया जाए कि कैसे उस स्किल को यूज करते हुए आपने पैसे कमाने हैं, तो हम साथ में ये भी बताएंगे कि भाई कैसे आपने पैसे कमाने हैं इसको यूज करते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से कोर्स की ड्यूरेशन 4 महीने की है। 2 महीने की इंटर्नशिप है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप ना करना चाहें तो आपकी मर्जी होती है। सैटरडे संडे की क्लासेस रखी गई हैं ताकि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कहीं पे करंटली जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, 8 से 9 बजे तक की क्लासेस हैं। घंटे से 1.5 घंटे की मैक्सिमम क्लास होती है। 1 घंटे की आपने क्लास लेनी है डेली। अब ये देखें, आप कुछ लोग कह रहे होते हैं सर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। भाई डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही जो कोर्स बना है, ताकि आप वीकेंड के ऊपर 2-4 घंटे निकालो और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हो ना, यकीन करो आप लोगों को काम कोई नहीं आता होता। यूनिवर्सिटीज हमें ऐसा काम नहीं सिखाते कि हम जॉब कर सकें, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जा सकें, या कोई फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सकें। इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, पहले तो भाई मुझे ये बताओ। यूनिवर्सिटीज हमें ऐसी एजुकेशन नहीं देती जिससे हम अर्निंग कर सकें। एटलीस्ट 90%, 95% यूनिवर्सिटीज तो नहीं करती भाई। तो आप लोग मुझे जरा चैट में बताओ क्या ऐसा ही है या नहीं। बिल्कुल एग्री करते हैं, ओके ग्रेट। तो भाई ये आप लोगों को मौका दिया जाता है। और मैंने भी जब मेंटोर स्टार्ट किया ना, तो मैंने इसलिए ही स्टार्ट किया ताकि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, तो उनको कुछ ना कुछ काम आ सके। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स स्टार्ट किया गया। तो क्लासेस आपकी ऑनलाइन जूम पे होती हैं। इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट आउटलाइन प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके अंदर डे बाय डे लिखा होता है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, ताकि ये ना हो। बहुत से इंस्टीट्यूट्स ये करते हैं, कहते हैं भाई हम आपको सारा कुछ पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में वो करते हैं कि भाई आप लोगों को बस थोड़ी सी चीज़ें बता दी, कोई फ्रंट एंड पढ़ा दिया, उसके बाद आपको कुछ बताता ही नहीं है। ठीक है, हमने इसलिए एक आउटलाइन बना के रखी हुई है
ताकि आप डे बाय डे देख सकें कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है इसके अंदर। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हम आपको फ्रीलांसिंग साथ में करा रहे होते हैं, ठीक है। और मतलब जब आपके तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं, 2 ढाई महीने, तो हम आपकी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल भी बनवा रहे होते हैं। फाइवर आपको सिखाते हैं, अपवर्क आपको सिखाते हैं, ताकि आप इसको कोर्स को सीखने के साथ साथ अर्निंग भी कर सको। तो फीस का काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। भाई जो इनिशियल फीस रखी गई थी ना, वो तकरीबन 5,000 पर मंथ रखी गई थी। बगैर इंस्टॉलमेंट्स के 17,000 रखी गई थी। तो वर्कशॉप के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया, काफ़ी चीज़ें हमारे से सीखी। तो उसके लिए उन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 3,950 पर मंथ फीस है, ठीक है। तकरीबन 4,000 पर मंथ फीस है अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के जमा करवाते हो। 4 महीने का कोर्स है, ठीक है। तो आपने तकरीबन 4,000 पर मंथ देना है। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के जमा करवाते हो तो आपका 13,500 बनेगा। अगर आप लोगों का जीपीए 3.25 से ज़्यादा है, या आपके मार्क्स, अगर आपने इंटर वगैरह किया है, आपके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं, तो आपको 30% ऑफ है, और आपकी फीस 3,500 होगी। और अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के करते हो तो 12,000 फीस होगी। दोबारा बता देता हूँ भाई, जिनका जीपीए 3.25 से ऊपर है उनकी 4,000 पर मंथ फीस है। जिनका जीपीए 3.25 से कम है, उनकी इतनी फीस है। अगर ज़्यादा है तो आपकी 3,500 पर मंथ फीस है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई आप लोग पूछ सकते हो। जी, जूम पे ऑडियो ही होती है, आप लोगों की वीडियो ऑन नहीं होती। आप लोगों की वीडियो सिर्फ पेपर में ऑन होती है, या जब आप लोगों का प्रोजेक्ट होता है, फाइनल वाइवा होता है, तब ऑन होती है। बाकी जो आपकी क्लासेस होती हैं, आप लोगों को सिर्फ ऑडियो ही ऑन करनी होती है। कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मैं साथ में आपको ये बताता चाहूंगा कि भाई क्यों मेंटोर से हमारे से क्यों कोर्स करें, और भी अवेलेबल हैं तो हम क्यों स्पेशल आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, मतलब वो चीज़ें करवाई जाती हैं जो एक्चुअली आपको ज़रूरत होती हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर साथ साथ होते हैं। जिसका मतलब ये है कि भाई ये नहीं कि बस सिर्फ टीचर बोली जा रहा है, आप साथ जवाब ही नहीं दे रहे। हम इनकरेज करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे से पूछ रहे होते हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप इवन सेटिस्फाई नहीं होते और आप लोग कहते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो अलग से क्लास के अलावा भी आप सर से एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई लाइफ टाइम सपोर्ट अवेलेबल होती है, और हम करियर गाइडेंस भी देते हैं। जिसका मतलब ये है कि भाई अगर जब आपने कोर्स स्टार्ट किया है ना, और आपको लग रहा है कि भाई कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया और आपको समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने सीवी प्रिपेयर करनी है, कैसे करूं। आपको 2 जगह पे जॉब्स मिल रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही कौन सी जॉब करनी चाहिए। कहीं पे आपको इंटर्नशिप ऑफर हो रही है, वो आपको समझ नहीं आ रही। तो ये सारा कुछ हम साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं, और हम साथ साथ बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो तो भाई साथ साथ पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, क्या कोडिंग आना जरूरी है। जी, हम इसके अंदर कोडिंग ही करवा रहे होते हैं। अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं आती तो आप लोग ये डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको ये सारा काम बिल्कुल A to Z कंप्लीट खुद करवाएंगे, ठीक है। आपको पहले से कुछ आना जरूरी नहीं है। फ्रीलांसिंग की गाइडेंस देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फाइवर और अपवर्क की आपको कंप्लीट हम आपकी प्रोफाइल्स बनवाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ऑर्डर मिलना है। उसके साथ साथ हम रिफंड आपको ऑफर करते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपका एक हफ्ता जब गुजर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा। और ये इंस्टीट्यूट कोई नहीं करता, ठीक है, कभी किसी इंस्टीट्यूट ने ये नहीं किया। मैं खुद 8वें दिन स्टूडेंट से पूछता होता हूँ कि भाई अगर किसी को समझ नहीं आ रही, किसी का टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो भाई पैसे वापस ले लो, ठीक है। और इस बात की गारंटी मेरे स्टूडेंट्स देते हैं कि वाकई मैं ये काम करता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई कहाँ से आप मेरे स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या सर इसका सर्टिफिकेट भी होता है। डेफिनेटली इसका सर्टिफिकेट होता है आपकी, जब कंप्लीट होती है, आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसका भी सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप होती है तो उसका भी आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब एक दो स्टूडेंट से पूछा भाई कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। भाई ये मेरा नंबर है, हसनैन सईद मेरा नाम है। आप लोग सिंपली मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे कहेंगे कि आई वांट टू ज्वाइन बैच 21, ये 21th बैच है।
इससे पहले 20 बैच गुजर चुके हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हमने बैच 21 ज्वाइन करना है, मैं आपको पेमेंट डिटेल सेंड करूंगा, इजी पैसा की और बैंक ट्रांसफ़र की। आप लोग पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। और 4 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सैटरडे को और संडे को 9 से 10 आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। अच्छा, ये आपको दो मैंने लिंक्स दिए हैं, मैं आपके सामने खुद भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। भाई एक हमारे पास फेसबुक का लिंक है, एक हमारे पास डिस्कॉर्ड का लिंक है। फेसबुक के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स ने आके रिव्यू दिए हुए हैं, आप उनके रिव्यूज देख सकते हैं। मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ भाई ऑनेस्ट फीडबैक आपने देना है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो वो भी बताएं ताकि स्टूडेंट्स उससे अवेयर हो सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार रिव्यूज हमें मिले हुए हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तारीफ ही करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो आप यहाँ से तसल्ली कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको लिंक दिया है वो डिस्कॉर्ड का है। डिस्कॉर्ड हमारे पास एक चैटिंग एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप हमारे स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपसे वो ईमेल पासवर्ड पूछेगा, ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पर जनरल चैट में आ जाएंगे। अब इस जनरल चैट के अंदर आपको यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे ना, जिनके ऊपर ग्रीन कलर का आइकन है, ये तकरीबन कोई 150-200 स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर ग्रीन कलर का आइकन है, ये सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप इन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है। अभी एक स्टूडेंट ने भी ज्वाइन कर लिया, तो आप पूछ सकते हैं कि अभी कैसा पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे आके स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, जब भी मतलब डेमो क्लास होती है, वर्कशॉप होती है, मैं उनको कहता हूँ तो यहाँ पे लोग आके पूछते भी हैं कि भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे इन्होंने पूछा भाई कैसे पढ़ाया जा रहा, तो लोगों ने जवाब दिया कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो हमने ओपन रखा हुआ है, हमने ये नहीं कहा हुआ कि भाई हमने स्टूडेंट्स को डिस्क्लोज ही नहीं करना, हमने सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्लोज किया हुआ है ताकि इजीली आपको पता हो कि कौन हमारे से पहले पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो भाई ये हमारी कुछ चीज़ें हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए भी दिया है क्योंकि भाई ऑनलाइन बहुत से स्कैम हो रहे हैं। ठीक है, हम इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि भाई लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, तो हम पहले यकीन दहानी करवाते हैं कि भाई हम उनमें से नहीं हैं, हम अच्छा काम करवा रहे हैं, हम उसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं। और अगर फिर भी किसी को यकीन ना होना, फिर भी कोई फिजिकल आके पैसे जमा करवाना चाहता हो, तो लाहौर में जो लोग सिचुएटेड हैं, लाहौर वाबड़ा टाउन में मैं होता हूँ, यहाँ पे ऑफिस है, आप आके मिल के भी फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को डर हो कि भाई पैसे लेके भागना जाए, तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, फिजिकल भी करवा सकते हैं पैसे जमा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब साथ में क्वेश्चन आप लोगों के ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि ऐप और वेब डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ बेहतर है। भाई दोनों ही चीज़ें चल रही होती हैं। ऐप डेवलपमेंट में यूजुअली आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट में आपको छोटे भी मिल जाते हैं प्रोजेक्ट और बड़े भी मिल जाते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है फिजिकल क्लासेस नहीं होती। भाई फिजिकल क्लासेस करंटली सिर्फ वेब डेवलपमेंट की हो रही हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ऑनलाइन ही हो रही हैं। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी ऐसी होती हैं कि आप लोग वाकई कहेंगे कि भाई बाकी इंस्टीट्यूट की फिजिकल क्लासेस से बेहतर ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऐसा पढ़ाया जाता है जैसे कहीं और पढ़ाया नहीं जाता। आप लोग भी तारीफ करेंगे जब आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। और यस, आपको रिफंड अवेलेबल है। समझ नहीं आए कि टाइम मैनेज नहीं होगा तो आप पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, और फीस भाई बड़ी मिनिमल सी है ये फीस। अगर आप यूनिवर्सिटीज को देखें ना, वो कोई आपसे कोई कम से कम 4-5 लाख रुपए लेते हैं, आपका 4 साल आप लगाते हैं वो, फिर भी आप लोगों को वो ऐसी स्किल नहीं देते जिससे आप कम पैसे कमा सको, कुछ अर्निंग कर सको। हम आपसे सिर्फ कोई 12,000 13,500 रुपये ले रहे हैं टोटल 4 महीने का, जिसके अंदर हम आपको ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे कि अल्लाह का शुक्र से हमारे स्टूडेंट्स लाखों कमाते हैं। ठीक है, अल, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसा कमा सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप ऐसा कमा सकेंगे कि आप हमें दुआएं देंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट हमने की थी, वाकई हमने हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हुई है। और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे जब कोर्स कर रहे होते हैं तो कोर्स से निकलने से पहले पहले ये फीस पहले ही पूरी कर लेते हैं। हम फ्रीलांसिंग सिखा रहे होते हैं, ये सारा काम सिखा रहे होते हैं। एक स्टूडेंट ने किया भाई, मैंने तलहा मैसेजेस फिलहाल मैंने रखे हुए हैं, डायरेक्ट मैसेजेस ऑफ रखे हुए हैं। तो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर्टिफिकेट की टेंशन नहीं लेनी, अगर पढ़ोगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थोड़ी सी तारीफें की हैं। तलहा आप ये तारीफें जाकर डिस्कॉर्ड में कर सकते हो। मैंने फिलहाल मैसेज डायरेक्ट किए हुए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तंग करने वाले भी आ जाते हैं। एक ने पूछा है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। नहीं, उसका कोर्स हम नहीं करवा रहे। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि टोटल कितने मंथ का कोर्स है। भाई टोटल 4 महीने का कोर्स है, इसके अंदर इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर हम बनाएंगे।
थैंक यू सो मच भाई। ये हमारी आज की कंप्लीट वर्कशॉप थी, हमारी डेमो क्लास थी। फीडबैक आपने लाजमी देना है। अभी आप लोगों ने चैट में फीडबैक देना है कि क्या आज की क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव थी। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग क्या कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे लिए एक फीडबैक होगी। तो चैट में ज़रूर सब लोगों ने अभी फीडबैक देना है। थोड़ी सी अप्रिसिएशन ही हो जाएगी ना भाई मेरे लिए, कि मैंने कोई घंटा आप लोगों पे लगाया है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि भाई आज की क्लास का, डेमो क्लास का आपको मजा आया या नहीं, कुछ सीखने को मिला या नहीं। वर्धा ने पूछा इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप इंटर से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सीखने में आसानी हो जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो अब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन यस, आईकॉम वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एक अवैध ने पूछा कि क्या ऐप डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सेम है। भाई ऐप डेवलपमेंट का के अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं। ऐप डेवलपमेंट के अंदर iOS डेवलपमेंट भी आ जाती है, डेस्कटॉप ऐप भी आ जाती हैं, वेब ऐप भी आ जाती हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती हैं, जो आपके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, उनको हम कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काफ़ी स्टूडेंट्स रीव कर दी है, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आई है। तो भाई आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर कोर्स। आपने सिंपली मुझे मैसेज करना है अगर किसी को कोई फीस का इशू है, कोई इशू है। और हाँ, ऑर्फन्स के लिए सिर्फ 1000 पर मंथ फीस है। जिनके पेरेंट्स नहीं है उनके लिए 1000 पर मंथ फीस है। जीपीए बेस पे मैंने आपको डिस्काउंट बता दिया। और फिर भी स्टिल आप लोगों को अगर कोई फीस का इशू है तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं। सी यू गाइस इन एक्चुअल क्लासेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।